गई थाली लेके भाई बहन जो वहां जाकर के देखे तो चौकीदार ने कह दी खड़े रहो, कौन है? मैं राजावली की बहन हूँ, अंदर जाऊंगी। लेकिन अंदर नहीं जा सकते हो, आदेश से कोई बाहर से अंदर नहीं आएगा, मना है, सख्त मना। आप पूछ लो उनसे। गए, महाराज आपकी कोई बहन आई है आपसे मिलने के लिए। राजावली ने कहा मेरी कोई बहन तो है नहीं, पर हो सके काका कुटुंब कबीला गांव बस्ती में होगी, आने दो। देखो राजावली की क्या प्रवृत्ति है, अभी कोई बहन दरवाजा आए तो नाम मत करना, कहना कि बहन पधारो पधारो, आपका घर है, चरण पर जाओ। राजावली ने जैसे कहा लाओ, चौकीदार ने की जा सकती हो, नहीं जाने दिया। देख लेना पूरा निभाया, अंदर नहीं जाओगी। हे बेरा तो है, उसको मालूम थी कि यही है, वो कहे कि हे आदमी मारो, पर नहीं जावा दे रहे अंदर बिना उनके हुक्म के। ध्यान तो दो, वो थे वहां चौकीदार और ये लक्ष्मी, और ये दोनों पति पत्नी थे, पर नहीं कह दिया नहीं जाओगे अंदर, ड्यूटी पर। ड्यूटी होगी सर, नौकरी नौक की है, मैं खड़ा हूं। गई अंदर, उनने की राखी बांधने, बस थोड़ा रुकना, कथा आएगी हम कह देंगे, चिंता मत करो कब क्या करना है। देखो कथा का आनंद लेने दो थोड़ा सा। झट गई, इनने धागा निकाला कि आज राखी का दिन है, मैं धागा बांध दो आपको। धागा ये सूत्र इसलिए बांधा जाता है कि बहन के कभी कोई जरूरत पड़ गई कि आपातकाल आ गई तो भाई उसकी मदद करता है, रक्षा करता है। और बहन की रक्षा भाई और भाई की रक्षा बहन करती है। दो कभी भाई कभी आ गया कमजोरी में तो वो भाई को नहीं, भतीजा का बाहर एक टेका लगा दे कि तो नहीं दूर मेरी बेटी को नहीं पचे, कि तो नहीं तुम्हारा भतीजा दे रही हूँ, हाँ एक कपड़ा ला दे भाई, पर मांगे तो नीचे। देखो देखो भगवान की। अभी बाजी हमारे जोगीपुरा साहब के धरा धर राखी बांध दी मैंने, ले धर चेन सोना की ला दूं, पैसा लगा धर के बेन धरो पचे में, हाँ कि नहीं तो नहीं दे रही, मारा भतीजा और दे रही तो ले, ये 2 रुपया है, कपड़ा बना लीजिए। फिर तो नटे फट दादा, फिर तो कहते हाँ दे दे तू तो हूँ नहीं लूंगा। ऐसा उनने की कि दादा मैं तो राखी बांध बांध दो। ये राखी बांधी, तुमने की कहाँ बंधे है? तो उन्हें झट माथो नीचे कर दी कि दादा ये नहीं बंधे है। उन्होंने की कि भाई नंबर की रपाते नी नमुआ तो फेंकना नहीं करे वो। जब बहन ने की कि राखी बांधू तो हाथ तो नहीं करा, माथा कर दे ने की दादा माथा में नहीं बंधे या तो हाथ में बंधे है। उनने की बहन मारी तो नंबर की रपट पटक दी उन्हें, हर जगह नमा करा तो मैं नमता हूँ। उनने की नहीं हाथ में बांधी। उनने की के बदले कहीं देना, सोना चांदी हीरा मोती मेरी देने की रपट, मेरी दान देने की रपट है, मेरा मैं सर्व दे सकता हूँ। क्या बहन हीरा मोती साड़ी जवाहरात कुछ चाहिए रकम जो? उनने की दादा कहीं भी नहीं चाह, खाली तुम खुश रहो। उनने की बहन मेरी हालत देने की है कि तुम्हारी देने की, मेरी लेने की नहीं है, गड़बड़ है। अब मांगने तो आई है, पाछे पांव पड़े धीरे से, पर क्या इशारा बहनों का कि दादा तुम्हारे कहीं नहीं चाह रहा, तारा कृपा सब भंडार भरियो, पर फिर भी हाथ में कपड़ा की आस करे बहन बेटी। कभी त्यार बिहार एक कपड़ों दे नहीं 15-15 तो 2000 की साड़ियाँ धरी, पर वो आस करे हमेशा क्या कि कभी मारो भाई बन्नी फोड़े रे तो गांव पे जमनी तो मारने साड़ी भिजा दे, कहीं ना कहीं पेन के कोई कमी नहीं है, फिर भी आस करेंगे। तो वहाँ उसने फिर कहा कि मेरे को पर इधर आए पाँव इधर पड़े। बहन के देखो लेने की क्या स्कीम है कि दादा हूँ तो नहीं लू, हमारे कहीं कमी नहीं है, पर ये परात रीति नहीं जा, खाली नहीं जा भाई घर से। ये जो बहनों है नहीं यो नहीं राखी वो यो खाली नहीं जा, तो फिर ये में देना पड़े कि बोलते हैं अन्न धन लक्ष्मी और कोई चाहता हो सोना चांदी हीरा मोती हार दे दूं सोने का। उनने के हार तो नहीं है, तो हारे सब बात से एक ही बात है। फिर कहीं कि देवा मांग लू, मांग ले बहन, आज तक कोई नहीं मांगी, हूँ मांगूंगा घर से। उनने की मांग ले, उनने की दे तो वो चौकीदार दे देते इसको, चौकीदार को ले लिया। उनने की के बहन उन्हें ठगियो तो ठगियो, तेने भी ठग लियो आज मुझे जो हाथ में खो ले गई। भाई बांधन जो मैं जाऊं छूट जाए भरतार। भगवान की कृपा से वही कह रहे हैं कि पत्नी अगर चाहे तो बंधन में बांध दे पति को, और पत्नी अगर चाहती है तो स्वतंत्र कर दे। प्रिय सज्जनों, उनकी पूजा पाठ दान पुण्य सेवा से पति को परमेश्वर बना दे, और नहीं तो पति को परमेश्वर नहीं, पति को फिर तो 1100 रुपया बना दे कि जाओ रोड पे काम करके कैसे भी तो पेट बहुत खिचड़ी खा ध्यान क्यों बना दे, ध्यान क्यों वो पानी फेरना पड़ेगा उनमें। एक बार जमीन वालों के पानी उन्हें कहीं करूं घर में तो टूटी जूती से क्या बात सब याद है, पता करे तो करे भाई।
बोलना बोला वो रान से कंडवाई बता सब याद है इनको। ताली जोरदार स्वागत भगवान का, जोरदार ताली स्वागत है। भगवान छूट के जा रहा है। जय हो प्रभु, आपको बंधन से मुक्त कर ये इधर गए प्रिय सज्जनों। ये राजा बल्ली की कथा से सार निकालना है कि यज्ञ करा था 100 यज्ञ का, तो 100 साल की हमारी उम्र है प्रिय सज्जनों। 99 साल तक भी है तो अपना काम करो, माया जाल में रहो। 8 पैर हर की, 8 पैर घर की, 1 पैर हर की। आ गया समझ में? 99 साल तक खूब कमाओ धमाओ, छोछोरी में बैरावतर में रहो। 1 साल भगवान को दे दो। 1 साल नहीं दे पाएंगे ना तो याद रखना है, 1 दिन महीना में, 2 महीना में चले गए, 1 दिन कथा में चले गए, 2 दिन, वो सब जुड़े हैं। 1 दिन मंदिर गया था, 1 दिन कथा में गया था, ऐसे करते करते इनका 360 दिन हो गया, 1 वर्ष हो गया। वो कह के 1 साल तो आ गया। और जो जिंदगी तक भगवान के नहीं गया, कथा में नहीं गया, कभी लंबू हाथ नहीं करियो, पूजा नहीं करी, ना दान करियो, ना पुण्य करियो, वो नर ऐसे कैसे जाएगा जो गाजर घास की रेत मूड़ी, कोई बीज ना कहीं नहीं उसका, उसके समान चलता है। वो नर ऐसा जाएगा जिसने राम भजन नहीं करा। तो सब दिन रीतियों अब सार निकालना। गाय की गावट देखी थी आपने? देखी, सबने देखी। जो पुराना के गांव की गुठान हुआ थी गाय की, वहां सब गाय मर जाती थी। देख ली, हरी रूठे गुरु ठोर है, यह ठोर का यानी गुठान गाय की। हमारी कहाँ है गुठान? हरी रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। गुरु को मत रूठने देना, गुरु में सब है। भगवान अगर रूठ गया नहीं तो चिंता मत करना, गुरु मना देगा, इशारे से मना देगा कि हे ये कलयुग है, कैसे जपेगा। 1 माला कर ली, 1 घड़ी चली गया, आधी घड़ी चली गया, जिसमें विद परमात्मा तो संतोष कर रहे द्वारकाधीश। ये हम संसारिक जीव है, हम तो क्या है, पापो आत्मा पापा, हम दिन रात पाप करते हैं। पर थोड़ा समय सत्संग में निकाल लो तो आनंद हो जाएगा। मेरे आत्मा स्वरूप बंधु, आप माता के मोड़ हो, आप एक काम करना जीवन में, एक मोड़ तो खा लेना, ईश्वर की तरफ चले जाना। और ऐसा अवसर दिया भगवान ने, अपना योग बनाया कि अपन दान के रूप में ऐसा भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे को इनने इससे योग समझा कि मैं दान देने वाला हूं, तो ना मत करना कभी। 1 रुपया हो, 2 हो, 100, 1000 हो, 2 आपके दरवाजे कोई आ गया कि साहब हम आपसे मांगने आए, हम ऐसा कर रहे हैं, उनने किया गजब कर दे रहे, मेरे को इस योग से किया। दाता तो एक है पर आप धन्य दाता मेरे द्वारा, तो पुण्य कर देना। मुट्ठी 2 मुट्ठी अनाज, 1 दूध देखना। और योग बनाया पूजा की योग, नहीं तो चाय जब पटाता था, चाय जैसी होनी में पूजा करने को। एक बार जीवन में यजमान तो बन जाना कहीं पर भी, खाली पूजा कर देना, फिर देखना मनोकामना पूरी हो के फिर कहना जाए। मूर्ख जाने सब बिगाड़ दिया कि मूर्ख जाने घूम गए। अरे दिन दिन दो ना हो, जिस रोज खजाने का मालिक बनाने वाला है भंडार। चिंता मत करना, चली गई धन चला गया, संपत्ति चली गई, पर याद रखना अपना समय मत जाने देना। संपत्ति चली गई ना फिर जाएगी, पर जो समय चली गया नहीं वो नहीं आएगा। इसलिए समय मत जाने देना, समय की कदर करना है। समय जात ये नौवेश्वर की कथा है। साथ पकड़ राजा बलि की कथा से कि राजा बलि क्या था, राजा बलि ने क्या करा। नमन बड़ी संसार में है। इसके बाद में 9वें स्कंद में एक कथा आती है, 9वें स्कंद में एक कथा आती है, उसको लेके जाओ। चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजाओं की कथा। राजा नहुष तपस्या करके प्राप्त हो, इंद्रासन प्राप्त कर लिया। एक दिन कहा कि मैं सची से मिलने जाऊं। देखो राजा बलि की कथा समझ आएगी नहीं आप लोगों को? आ गई नहीं? यो आपको बता, यो कहीं यो धागो बांधे नहीं बहन, आप सब जानते हो। अब वो काय के लिए बांधती है? रक्षा के लिए। और बहन की रक्षा जेका हाथ में बांधी हुई भक्षण कर ले तो वो बेचारी कहीं करेगी। तो भक्षण करने वाले बहुत है, बहन को रक्षा कम करने वाले हैं। ये धागा की आड़ में कई ने राखी राखी राखी, कई ने राखी राखी को तार तार कर दिए। हाँ तार तार कर दी इसको। कहने में क्या उसका धागे ने तार तार कर दिया राखी के। क्या करेंगे समझो, जहां तक भी हो सके। अगर गुरु सचिव वेद गुरु 3 जो बोले आस राज धर्म तन 3 कर वेद होवे नाश। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? क्या शंकराचार्य समझाना आएंगे? तो राजनेता समझाना आएगा? अरे गुरु शब्द रहा आपने और संत नहीं समझाएंगे कि राखी बांधो, प्रेम रखो, पैसा रखो कि वो धागा यूं आखिर तक रखा रहे। ये था लक्ष्मी ने बांधा धागा। राजा बलि ने कह दिया बहन ले जाओ आपके पति। ये धागे का किस्सा हो।
धागा बांध करके, और ऐसा नहीं हो कि ये धागा, ये सूत्र हमारे ऊपर कोई कलंक लगा दे, इसलिए इसका ध्यान रखना कि तो बांध नहीं, और बांधो धागे को तो याद रखना, उसको परिपक्व तक रखो कि ये धागा लक्ष्मी ने भी राजा बलि के हाथ में बांधा था, उसने दे दिया कि ले जाओ विष्णु को, ले मुक्त कर दिया। तो ये होती है बहन का धागा बांधने की कीमत, पति को बना दिया फिर अच्छा परमेश्वर। और ये धागा प्रेम का धागा है, तोड़े से टूट जाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। गलत कह दिया हो तो बोलना, आप लोग गलत तो नहीं कहा ना। हाँ, ये धागा प्रेम का है, तोड़े से टूट जाए, जोड़े से जुड़े नहीं, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। यार हमारे भी बहन मरी राखी, हम भी बहन के, हम भी माँ बाप के इसलिए अंदर में माँ की कदर जिनने समझी है, 9-10 महीने तक माँ ने गर्भ में धोया और उस माँ को धक्का लगा दिया। जिस पिता ने हमारे लिए सब कुछ ठोकरे खाई, उस पिता को धक्का लगा दिया तो क्या होगा, हमारा नरक में जाएंगे। माता पिता गुरु की वाणी और विनय विचार करी सुख जाने। माता पिता और गुरु की कदर करिए, गोविंद की कदर करिए। एक बार धर्म कर्म कुछ मत करना, खाली माता पिता की सेवा और अपने परिवार की सेवा कर लेना, सब भला हो जाएगा। जब माँ बाप को माँ बाप नहीं समझेंगे, बहन को बहन भी समझा, फिर किसको समझेंगे। तो सचिव वेद गुरु तीन, जो बोले भे आस, राजधर्म तन पीन कर बे गई होवे नाश। हम तो ये भी कहते हैं गलत व्यसन मत करो, शराब, गांजा, गुटखा, तंबाकू इत्यादि कुछ भी नहीं खाना है। क्या खाना है इसको, इसका बांधकर राम रस पियो, बादाम, काजू, किशमिश, दूध, दही, माखन, मिश्री, इसकी कथा है कि द्वारकाधीश, इसलिए क्रांति करी उनने कि क्रांति नहीं करेगी तो क्या हो। हमें नहीं चाहिए धन, हमें नहीं चाहिए किसी की सहायता, हमें तो कहना है जो कहेंगे। जब माथा कट जाए, पर धर्म की तो रक्षा करने के लिए उतरे हैं तो धर्म की रक्षा करेंगे, ऐसा थोड़ी है। धर्म रक्षति रक्षति धर्म, धर्म की बजाय रखेंगे, धर्म की डंडी थोड़ी उड़ानी है, खाली नार थोड़ी ना, नार हिलाने से काम चलेगा। अगर सही नहीं बोलोगे तो करोगे क्या। समझो उस कथा को, तो भगवत जी कराइए सुधरने के लिए, संस्कार के लिए। कान फूक की बात नहीं करना है, कान फूक की थोड़ी करना है कि किसी सेठ के यहाँ गए, उनने की क्यों अभी यार आपके सामने शक्कर का भाव दिया नहीं, 38 की दी, 40 की दी, तो नार हिलानी पड़े। मुंडा से नहीं किया तो नहीं किया, तो बाणिया के पड़ोस बैठना, झूठी नार हलाना, ये काम अपने कोई आदमी सत्य बोलेंगे, पूरा तोल मन चाहे वहां डोल। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सत्य है, वहां के हृदय आप। तो राजा बलि ने ये करा कि मुक्त करवा दिया, लक्ष्मी ने पछताता रह गया कि बहन गजब कर दी कि मैं पति के सेवा करने वाली लक्ष्मी हूँ। उनने की कि चलो अबे, उनने की गजब करी तेने कि मैंने ये गजब नहीं करी, भारत की नारियों को सिखाया कि देखो री देवियों, अपना पति का सेवा करना, पति की ही परवाह रहना, कभी पर पुरुष के साथ में कहीं भी बाजार हाट दुनियादारी में नहीं जाना है, अपने घर रहना। पति अगर घर पर नहीं हो, याद रखना उस स्त्री को चाहिए कि बाहर नहीं आना, अपने घर पर अपना बेटा बेटी के साथ रहे। अब ये आई थी ना तो गुरु को लेकर गई थी कि गुरु घर पे नहीं है, आप चलो। गुरु ने कहा कि ओ राजा बलि की जाओ। ये 9वें स्कंद में फिर कथा आती है कि ये कथा से सार पकड़ना। गए राजा नहुस, पद पैसा, अरे सम्राट जगदीश मेरे समान कोई नहीं, धनवान में हूँ, बलवान में हूँ, सब मान में हूँ, और पुत्रवान हूँ, लक्ष्मीवान हूँ। एक दिन जाकर राज सिंहासन मिला इंद्रासन का, और नहुस बैठा था, मन में क्या आया, पद पा करके कि मैं इंद्र जब जल में जाकर छिपे ना ब्रह्महत्या के कारण, तो कुछ दिन सिंहासन सुना पड़ा रहा, तो उन्होंने दे दिया। संभालो, नहुस अच्छा है। अब नहुस ने पद पा करके कहा कि मैं सची से मिलने जाता हूँ। सची के यहाँ गए, इंद्राणी के यहाँ, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। उन्होंने के स्वागत, पर कैसे आओगे, अच्छे बड़े बड़े संतों को महात्माओं को रथ में जोत करके लाओ, फिर मेरे से मिलो। संत महात्मा को जोता रथ में, और नहुस बैठा चापक मारता मारता गया, तो जो पुण्य था, जो कुछ था, वो सब छीन हो गया। थोड़े दिन में वहां से आया तो अजगर यानी सांप बन करके नीचे गिरा। तो गिरना नहीं है, ऊपर उठाना है, आपकी कोड़ी खा रहा है, आपका तन मन धन खा रहा है। ऐसा नहीं हो कि खाली धन खा करके चले जाए। ऐसी बात नहीं करना है कि अरे साहब नहीं, सत्य को तो सत्य कहेंगे और झूठ को तो झूठ ही कहेंगे। हमारे से कोई त्रुटि हो, गलती हो तो ये माथा काट दो। हमारे से हो गलती कि तुम झूठ बोलते हो, अगर इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है कि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।
धुंधकारी की कथा थी, पेशी वैश्य आपने सुना, पांच वेश्या, फिर इनकी कथा नहीं बाँचे लो, दब जाए कि नहीं बाँचा, तो सुधरो, क्यों करो उल्टा, क्यों कर चलो गलत मार्ग पर, कुकर्म क्यों करते हो, क्यों गलत खान पीन से सारा समाज बनता हो जाता है, क्या सब समाज में से खान पीन नहीं, गोहत्या, ब्रह्मत्या, इन्हीं ब्रह्मत्या के कारण इंद्र जाकर के छिपा था, ब्रह्मत्या लगी, हत्या तो हत्या ही, हत्या का मामूली बात है, ब्रह्मत्या, गोहत्या, आत्महत्या, ये अधोगति में जाने वाले हैं साहब, इनसे छुटकारा पाने के लिए एक ही उद्घोष है श्रीमद् भागवत कथा, इसका श्रवण करने से, ये नहुस की कथा, इन्हीं में 61 पीढ़ी में आके राम का अवतार हुआ, राम को वनवास हुआ, देख लेना किन्ने दिया, के ने वनवास दिया, तो सीता जी ने कहा साथ चलूंगी मेरे नाथ, तुम्हें भी पत्नी का नाता, तुम बिन नाथ अवध का आंगन, ऐसे लगे जैसे सपनों का साजन, सूली बनेगी सेज मोह नींद आ जाए, तुम्हारा और मेरे को नींद आ जाए, तुम मनवा करो। ये पति और पत्नी का नाता था, उनकी जो मानवास निवास वहाँ हो सके रोज भरे बन के बने ले जानवर लोग फिरते हैं वहाँ, मानवास निवास रोज संताप होगा, उनने की बने कुछ भी हो तुम्हारे साथ चलूंगी, नाथ साथ साथी कैसे जिए भी न दे नदी भी न बारी, ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी, बिना पुरुष की नारी को आप मोटर में जाओ अकेली बनी, पचोर से कोटा तक जाओ, पचोर से उज्जैन जाओ, इंदौर जाओ, अगर अकेली ने चार्ज पूछेगा बहन कहाँ जाओगी, कहीं कहेगा पहला तो भाई कहाँ जाओगी,
भाई आत्मा जब आपने कह दी कि मैं उज्जैन तक जा रही हूँ, इंदौर तक जा रही हूँ, तो वो झट धीरे धीरे आपके साथ वाला कहाँ है? आपके साथ में ये करनी है कि वो अकेली है कि भाई ये रुमाल रखे हूँ, मैं थोड़ा वहां से आ रहा हूँ, तो हो अब रुमाल रख के फिर वहां गए, फिर आपके सीट पे बैठ गए। अकेली थी ना तो वो बैठ गए आके, और उसके साथ में उसका पति होता तो बोलो 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 बैठती। ऐसी ये आत्मा है, अकेली रहेगी ना तो 84 में पटक देगा काल इसको, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी द्वेष पकड़, अकेली आत्मा को इधर खींच देगा कुकर्म में। और अगर उसके साथ परमात्मा है, यानी आत्मा के साथ परमात्मा है, तो मजाक में आंख उठा के देख ले उसकी तरफ, देखेगा कोई? कहाँ जाओगी? फटक कर देगा वो क्या मतलब है तेरे को? मैं हूँ इनके साथ में, मेरे साथ में वो बैठे हैं, कौन है? अरे भैया जी, अरे भैया साहब, अरे कौन सा मैंने पूछी थी, अरे सर, अरे बाबूजी 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 मैंने पूछा था, कैसे पूछ लिया? मैं बैठा हूँ इनका पति, मेरे साथ में मेरे पति है। तो चुपचाप नीचे गर्दन के निकल गया। अकेली होगी तो गुरुदेव महात्मा जी बोल जो, चाहे जो कह देगा, कहाँ जाओगी फूफा जी पोल्ट्री वाले, कहाँ जाओगी? अकेली को, ऐसे अकेली आत्मा को मत रहने देना, इन कथाओं से रखना, किसी गुरु के द्वारा गोविंद से जोड़ देना कि मेरा कर दो इसके साथ सगाई, मेरी कर दो लगन मोहन से, मोहन से कर दो प्रीत, ऐसा करना, नहीं तो आत्मा 84 में भटक जाएगी। इसलिए अकेली मत छोड़ना। ऐसे अकेली बहन नहीं रहेगी तो आजकल क्या है, नजर कुदृष्टि हो जाती है, इसलिए याद रखना है। लोग न मालूम धर्म की आड़ में देवी बिचारी खावे ना पीवे, देवी छाया है अंधियारा धर्म की आड़ में, छाया है अंधियारा धर्म की आड़ में, देवी बेचारी खावे, उसको बदनाम करेगा। देवी क्या चढ़ेगा? देवी के कपड़ा चढ़े कि वो कोई जीव चढ़े कि कोई चढ़े, देवी को बदनाम करे। देवी तो वो है देने वाली है, वो बेटा बेटी देती है, सब कुछ देने वाली है। पर देवी बेचारी खावे ना पीवे, आप खावे धर्म की आड़ में, छाया है अंधियारा धर्म की आड़ में। वो धर्म को मत डुबाना कि आड़ में लाओ ये चढ़ेगा, ये मिठाई चढ़ेगी, ये चढ़ेगी, बापड़ा जिसको दुखे वो तो लाके देगा कि नजर चढ़ते उसके। अरे कुछ नहीं चढ़े उसके यहाँ, 2 हस्तक और 1 मस्तक जाके प्रणाम कर लो, वो देवी प्रसन्न हो जाए। तो राजा नहुस का किस्सा ऊपर से नीचे आ गया। जब तक पुण्य है छाड़ लो। ये राम कथा थी, सुग्रीव से मिले ना तो कह दिया कि चौमा सुहाग्यो है, पहला पत्नी तेरी, रुमा को मिला दिया सुग्रीव से कि जा तेरी पत्नी बाली से छुड़ा दिया। ये छीन ली थी, नारी छीनी सर्वत छीना, मेरा सब कुछ छीन लिया मेरे भाई ने। उनने फटाक उसके भाई को मार उसको दे दिया। 3 महीने तक बाढ़ देखी, कब आए अब आए। 4 महीना से ले गया ऋषिमुख पर्वत पर, ये बैठे वहां पर उस पुल पर पर्वत पर, और बाढ़ देख रहे हैं कि सुग्रीव अब आए। राजपाट धन धाम में भूल गया, बहिरा मिल गई। उन्होंने कि यार मेरी पत्नी की चिंता नहीं है। सुग्रीव को जाओ लक्ष्मण, वादा किया था कि मेरी पत्नी को दिलवा दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारी पत्नी छुड़वा दूंगा सीता को रावण से। तो लाओ उसको बोला के। वो 3 महीना तक बाढ़ देखी भगवान ने। 4थे महीने भेज दिया लक्ष्मण को कि आए कि नहीं आए, नहीं तो वो बाण प्रतीक्षा कर रहा है। जिस बाण से बाली को मारा है उसी बाण से मैं सुग्रीव को मार सकता हूँ। मेरा नाम राम है, राम नाम पलटा दूं, धरती आसमान को पलटा दूं। जो ऐसा ना करूं तो लक्ष्मण जाओ। तो चला तो 3 दिन तक नहीं बोले वो। कितना दिन तक? 3 दिन तक। बचपन जवानी और बुढ़ापा तक नहीं बोले। और जब काया आएगी नहीं जो हिलने पे, जब निकाले वो बाण तो बंदना करा दे, वो तिगला दे, वो ये समुद्र गया करता नहीं उसने, समझ गया? ऐसे वो नाथ ये जड़ है, आने वाला चल धरनी इनकी नाथ शेर जड़ करनी। मारी बाण निकाल लिया उसने, समुद्र से 3 दिन तक बैठे रहा। 4थे दिन नहीं माना, नहीं कैसे नहीं मानेगा? लक्ष्मण बोले राम सकोप तब, हे लक्ष्मण
भय भी ना हो ना प्रेत। जो बाण निकाला नहीं तो आ गया त्रिबलाता हुआ कि ये कहता है कि मैं समुद्र को सुखा दूं, तिलमिला दूं, राम नाम पहुंचा दूं, इस ब्रह्मांड को नष्ट कर देता हूं। लक्ष्मण लोग कहते हैं पर मैं करके दिखा दूंगा, मेरा नाम राम है। तो ऐसा ना करूं तो कसम खाता हूं मैं सौगंध राजा दशरथ की, अगर ऐसा ना करूं तो जो बाण चढ़ाया नहीं तो तिलमिला दिया सुग्रीव को भी और समुद्र को भी। आ गया हाथ जोड़ के ये क्षमा ना त्राय मान श्रवण सुयस्वनि आयु प्रभु भंजन भववीर त्राई त्राई आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। आपकी शरण में हूं। फिर 3 दिन तक बाढ़ देखी, ये सब 3 अवस्था तक बाढ़ देखता है। अब आए मेरे यहाँ, अब आए चौथे दिन जब बूढ़ा पाएगा नहीं, जब खटिया पकड़ लेगा, जब फूकेगा पीपल के पत्ते की तरह। अब कहाँ गयो तारे दम थी ना, कहाँ गई अब दम शरीर की। अब तो प्रभु तेरा ही सहारा है रे, जो कुछ किया है परमात्मा ऐसा तड़फड़ा देगा। उससे बचना हो तो भजन ही कर लो, सेवा कर लो, अच्छा कर लो। अच्छे दिन बीत जाने जाते हैं, गुरुजन बहु विधि समझाते 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 हैं। योगी स्थल से योगी स्थल को प्रस्थान न जाने कब होगा परिणाम। भगवान ने इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। भगवान ने इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। जिससे सुख शांति मिला करती वो ज्ञान न जाने कब होगा। जिससे सुख शांति मिला करती वो ज्ञान न जाने कब होगा। जिससे सुख शांति मिला करती वो ज्ञान न जाने कब होगा। जिससे सुख शांति मिला नौवें स्कंद में कथा का प्रवेश। अब 9वें के बाद में 10वें में कथा का प्रवेश। तो उग्रसेन और देवक 2 भाई थे। कथा अब आने वाली है जब भगवान का प्रकट भाव होगा, गोलोक से भगवान पधारेंगे। उस समय भगवान वसुदेव उनको लेकर के चलेंगे, यमुना मैया को पार करेंगे। उस समय आप लाना है अपने वसुदेव जी को और श्री कृष्ण को। अभी थोड़ा कथा का और 10-15 मिनट का समय है, इसके बाद आएगा जो समय आएगा हम समय समय पे आपको याद दिला देंगे। हम उस समय की याद है कि जिस समय कथा का विराम भी आए तो कथा का अब आप कह दो कि जल्दी करो, हम जल्दी नहीं करेंगे, हम हमारे हिसाब से करेंगे। जिनसे सुनाए तो सुने, बिठाए तो बैठे, नहीं सेवा दे सके तो कोई बात नहीं है, आपसे बिठाए उतनी देर कथा सुनो। पर 100 आदमी के पीछे 2 आदमी के चक्कर में नहीं पड़ेगा कि 2 को जल्दी है तो जल्दी कर दो। थोड़ा कल हमारा जल्दी का हो गया, कथा रह चुकी थी, इसलिए अब हमारे हिसाब से कथा करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, कथा कहीं छूटे ना। विद्वान लोग बैठे हो, आप पंडाल में सती सुरमा बैठे हो, अगर कथा छोड़ देंगे तो आपका आना जाना जो हुआ उसमें कष्ट, उसका पाप हमें लगेगा। तो हमारे कई जन्म बिगड़ जाएंगे तो तुम्हारी मान लेंगे, तो अब नहीं मानेंगे। हमारे ऊपर छोड़ो सब बात, आप कथा सुनो, समय कम, हमारे ऊपर छोड़ो कितना समय लगाना है। जिनसे बिठाए तो बैठो, नहीं बिठाए तो फिर खड़ के नहीं बैठाए। अपना अपना कल्याण जो बैठेंगे वो पाएंगे, बस।